नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एशिया की पहली सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल के बारे में। ये बनने जा रही है, बन चुकी है महाराष्ट्र के परभणी में। तो इस टेक्सटाइल मिल के पीछे कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, सोलर पावर की क्या इंपॉर्टेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इस सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी IQ को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस तरह के कोई भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को मिस ना करें। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहां पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पिछले महीने यानी नवंबर 2020 में महाराष्ट्र में पहली टेक्सटाइल मिल शुरू हो गई जो सोलर पावर्ड है, कंप्लीटली सोलर पावर्ड है और ये परभणी जिले में स्थित है। अब 2 महीने पहले एक और न्यूज़ थी कॉटन से रिलेटेड, उसे भी याद रखिएगा। भारत में पहला प्रीमियम कॉटन ब्रांड लॉन्च हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसे ब्रांडिंग दे दी है कस्तूरी कॉटन के नाम से। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इतना सा भी याद रख लें, कस्तूरी नाम भी केवल याद रख लेते हैं, तो भी वो आपको कई एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो ये जो सोलर पावर टेक्सटाइल मिल है ये परभणी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में शुरू करी गई है। और खास बात यह है कि ये जो टेक्सटाइल मिल है इसका नाम है जय भवानी विमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। ये विमेंस कोऑपरेटिव है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर केवल महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा यहाँ पर। और ये एक कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल है, जैसा कि महाराष्ट्र में अक्सर मिल्स होती हैं। इस मिल के चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि जल्द ही ये टेक्सटाइल मिल पूरी तरह से सोलर पावर पर ऑपरेट करेगी। अब परभणी कहाँ पर स्थित है उसके लिए आपको महाराष्ट्र का मैप देखना होगा और मैप में आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक डिविजन्स क्या हैं, कौन से रीजन है महाराष्ट्र में। तो हिस्टोरिकली आपने एक नाम सुना होगा मराठवाड़ा रीजन का। मराठवाड़ा अक्सर न्यूज़ में नेगेटिव रीजंस के कारण रहता है, कई किसान आत्महत्या करते हैं, वहाँ पर पानी की कमी रहती है, बहुत सारे एसोसिएटेड कॉजेज हैं। तो ये मराठवाड़ा रीजन आपको यहाँ पर ब्लू कलर में नजर आएगा। इसको औरंगाबाद डिवीजन भी कहा जाता है और इसी औरंगाबाद डिवीजन में हिस्टोरिकली पानी की कमी रही है, बारिश कई बार कम होती है और भी बहुत सारे कॉजेज हैं। तो इसी औरंगाबाद डिवीजन में या मराठवाड़ा डिवीजन में स्थित है परभणी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है परभणी डिस्ट्रिक्ट और इसी का जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है उसका भी नाम परभणी है। तो अप्रॉक्स लोकेशन आप समझ गए हैं अब इसकी क्या है। और इसके अलावा जो दूसरे डिवीजन है थोड़ा सा उनके बारे में भी आइडिया रखें। ये कोंकण डिवीजन है जो कोस्टल वाला है, ये पुणे डिवीजन है, ये वाला हो गया नासिक डिवीजन, और यहाँ पर नागपुर डिवीजन भी अक्सर न्यूज़ में रहता है, कोई ना कोई नेशनल पार्क हो गया या फिर कोई डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क्स है उससे रिलेटेड। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टडी IQ के ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते तो आपको ये सारे डिविजन्स पहले से पता होंगे। तो ये पढ़ाई अगर आपको करनी है UPSC एग्जाम के लिए स्टडी IQ के टीचर्स के द्वारा तो आप हमारा UPSC स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। और इस कोर्स पर इस वक्त 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। आपको कोड इस्तेमाल करना है ईयर एंड 10। तो जय भवानी विमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल 30 एकड़ में फैली है और ये कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट करती है। ठीक है, कॉटन को प्रोसेस करके क्लॉथ बनाती है। अब कॉटन का जो पूरा काम है कपास का वो इतना सिंपल नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिनिंग, प्रेसिंग, वीविंग, स्पिनिंग ऑफ द कॉटन, ये सारे काम इस मिल में होते हैं। अब वैसे मराठवाड़ा और परभणी ऑलरेडी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, बहुत बड़े कॉटन सेंटर्स हैं, लेकिन सोलर पावर टेक्सटाइल मिल लगने से और ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा सा आपको कपास के बारे में भी मालूम होना चाहिए, भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो कॉटन या कपास इस तरह से खेतों में जब दिखता है आपको, आप में से कई लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, तो इस तरह का उसका पौधा नज़र आता है। फिर उसके बाद इस तरह से उसकी अलग से क्वालिटी वाइज शंटिंग करी जाती है और अल्टीमेटली जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, फाइबर है, वो इस तरह से इकट्ठा होता है बड़े बड़े यार्ड्स में। फिर उसके बाद उसको रोल करके या तो बेल्स में बनाया जाता है या फिर जो रिक्वायरमेंट है आगे की, क्योंकि कपड़े के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती है कॉटन से, उस अनुसार उसको प्रोसेस किया जाता है। मोस्टली उसको यार्न में बना देते हैं, जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहावत भी है स्पिनिंग अ यार्न। तो ये एक यार्न बना दिया जाता है और फिर इस यार्न से, इस डोरे से आगे बनेगा कपड़ा। तो ये जो डोरा है ये इस तरह के मशीन्स के अंदर चलाया जाता है और उससे वीविंग करके फिर हम कपड़ा बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। और फाइबर से आगे बहुत कुछ बना सकते हैं आप, कपड़े बनाए या फिर टेलर आपका जैसे भी उसको काट के स्टिच करके आप कहें अनुसार, फैशन अनुसार आपके कपड़े बन के तैयार हो जाते हैं। और जिनको आप डायरेक्टली खरीदते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि मिंत्रा एटसेट्रा से, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी प्लेटफॉर्म, बस आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप शर्ट या पैंट या जो भी पहनते हैं वो बहुत लंबे प्रोसेस से होकर आता है। तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि क्या था और अल्टीमेटली आपके तन पर वो कपड़ा कैसे पहुंचा, उसकी कहानी थोड़ी सी आपको मालूम हो। भारत में कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कमर्शियल क्रॉप्स। लगभग 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स डायरेक्टली इस पर निर्भर हैं, 60 लाख। और भारत में 6 मिलियन टन
कपास की खेती होती है जो दुनिया का 23% है। यस, 23% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन, ऑलमोस्ट एक चौथाई। और उसमें भी ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो 51% भारत में उगता है। दुनिया के अगर टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे है यूएस। और भारत में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट है गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पांचवें पर राजस्थान। तो जो 2019 के आंकड़े हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र में जो प्रोडक्शन है वो 83.30 लाख बेल्स का है और गुजरात नंबर 1 है 107.37 के साथ। तो ये 2018-19 का जो एस्टिमेट है गवर्नमेंट के अनुसार, वहां से मैंने ये डेटा लिया है। और 2017-18 के एक्चुअल प्रोडक्शन फिगर्स हमारे पास हैं 85 और 104। तो महाराष्ट्र मोस्टली सेकंड नंबर पर रहता है। अब भारत सरकार कई सालों से कोशिश कर रही है कि इन पावर लूम्स के लिए जो कॉटन इंडस्ट्री में है उनके लिए सोलर प्लांट्स लगाए जाएं, यानी कि उन्हें सोलर पावर पर कन्वर्ट कर दिया जाए बजाय इसके कि वो कन्वेंशनल बिजली के सोर्सेज पर निर्भर रहें। तो इसी क्रम में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। अनाउंस तो 2017 में हो गई थी लेकिन उसको लॉन्च 2018 में किया गया था, सोलर एनर्जी स्कीम फॉर पावर लूम्स। तो इस स्कीम को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आंख बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री या फिर एनर्जी मिनिस्ट्री पर लगा दोगे। उसने लॉन्च नहीं किया था, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की स्कीम थी, ठीक है। चाहे वो पावर से रिलेटेड है, सोलर पावर से, बट स्टिल इट वॉज अंडर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो इस स्कीम में क्या था कि कैपिटल सब्सिडी के रूप में असिस्टेंस दिया जाएगा उन लोगों को जो सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं अपनी पावर लूम में। तो उनको दो ऑप्शन थे, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा लो, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है तो ग्रिड में चली जाएगी। ऑफ ग्रिड लगा लो जो पूरी तरह से ग्रिड से डिसकनेक्टेड है। एलिजिबिलिटी की कंडीशंस आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो। 8 लूम्स होनी चाहिए, परमिट होना चाहिए एटसेट्रा, और रूफ होना चाहिए। रूफ टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लगाओगे कहाँ पर। तो इस तरह से रूफ टॉप के ऊपर ही सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। एक्स्ट्रा जमीन पर आप लगाओगे तो अगेन जमीन उसमें चली जाएगी। तो रूफ टॉप के ऊपर सोलर पैनल इस तरह से लगाए गए थे। और जो सब्सिडी का चार्ट था वो ये था। अब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में सब्सिडी चार्ट आपसे कोई पूछेगा, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो शायद ये जानकारी आपके कहीं काम आ सके। अगर आप लगवाना चाहते हैं ये सोलर पावर प्लांट तो ये सब्सिडी रहेगी। आप पॉज करके आराम से इसे देख लीजिए। अब महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो कॉटन उगाते हैं, स्पेशली मराठवाड़ा में, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। तो कॉटन बहुत प्रॉफिटेबल है, वहाँ की ज़मीन भी उसके लिए अच्छी है, उपजाऊ है। और परभनी डिस्ट्रिक्ट वैसे भी लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। और ओवरऑल कॉटन इंडस्ट्री जो है भारत में, उसका एक्सपोर्ट में 15% योगदान है, यानी कि टोटल इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 15% कॉटन इंडस्ट्री है। और मैंने आपको बताया कि 60 लाख किसान निर्भर हैं और उसके अलावा इन फैक्ट्री पावर लूम सब मिलाकर टोटल इस इंडस्ट्री पे 4.5 करोड़ लोग निर्भर हैं। 4.5 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉय करती है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स इन इंडिया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार दे रहा है। यहाँ पर लो स्केल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल भी है, यानी कि आपको छोटे छोटे यूनिट भी मिल जाएंगे जहां पर एक घर में एक लूम लगा हुआ है, उसी से कोई साड़ी बना रहा है या फिर कोई दूसरा मटेरियल बना रहा है। और बड़े बड़े आपको पावर लूम्स भी दिख जाएंगे, जैसे कि ये फैक्ट्री मैंने आपको जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो दोनों ही स्केल के आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये इस इंडस्ट्री की खास बात है, यानी कि छोटे उद्योग भी हैं और बड़े उद्योग भी हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बड़ा उद्योग है तो उसका बिजली का खर्च बहुत है। ऑलमोस्ट 20% जो कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो बिजली की खपत पर चली जाती है। बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। तो अगर सोलर पावर मिल होगी तो डेफिनेटली बिजली का बिल कम आएगा और ये मिल्स अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। और याद रखिए इस प्रोसेस में 40 से 110 डिग्री तक की रेंज का टेम्परेचर भी चाहिए। हॉट वाटर चाहिए, बहुत गर्म। 100 डिग्री के ऊपर तो वैसे पानी इवेपोरेट ही हो जाता है, लेकिन जो हॉट वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है इस प्रोसेस के अंदर। तो ये भी इस सोलर पावर से पूरी करी जा सकती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये कहना है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सोलर एनर्जी को यूज किया जाए तो हर साल 770 करोड़ रुपए की बचत करी जा सकती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।